हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर थर्ड की पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक, और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं पार्ट 6 से लेके पार्ट 10 तक। टोटल जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया है। पार्ट 6 से लेके पार्ट 10 तक जो है आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या गिवन है बेटा? हमें गिवन है बेटा a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 8। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या गिवन है? 2 है उसकी वैल्यू, और जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है? 8 है। और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी हमें क्या गिवन है? 90। फाइंड क्या करना है? एन एंड ए एन। ठीक है, एक एपी में हमें क्या गिवन है? इन एन एपी हमें क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमें गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एन एंड nth टर्म। ठीक है, तो हमने क्या यूज करना है बेटा कि एस एन जो हमें गिवन है 90। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 90। क्लियर है? एन की वैल्यू हमें नहीं पता है तो ये एन ही रहेगा, ये एन बाई टू हो गया। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा? 2 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 8 इक्वल्स टू में क्या है? ये 90। क्लियर है? अभी हो गया बेटा n बाई टू, दिस इज 4, 2 इंटू टू 4 हो गया, प्लस में 8n माइनस 8 इक्वल्स टू में क्या है? 90 है। और ये n इंटू में 8n माइनस का क्या बचेगा बेटा? 4। क्लियर है? 4 माइनस 8 क्या आ जाएगा? -4। 2 लेफ्ट में क्या है? डिवाइड में है, राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई में। क्लियर है? और ये क्या बन जाएगा बेटा? 8n स्क्वायर माइनस 4n, 180 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये क्या बचा राइट में? 0। ठीक है, 4 कॉमन निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा बेटा, 4 कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n, और माइनस 4 4 जा 16। क्लियर है? 4 4 जा 16, 2 और 0, एंड 4 5 जा आगे बेटा 20। ठीक है, ओके। अभी हमारे पास क्या आ गया? 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। ठीक है, 4 को डिवाइड में लेके जाएंगे राइट साइड में तो ये आ जाएगा दिस, और ये बन गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये क्या आ गया है? 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ना, जिसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहा है? n। अब बेटा हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं? एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। बट यहाँ पे मैं जो यूज कर रही हूँ वो यूज कर रही हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले इस इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख लेती हूँ। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब -45 और 2n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? माइनस का 90 n स्क्वायर। क्लियर है? तो हमने क्या करना है? इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये माइनस एन आना चाहिए। माइनस एन को टू पार्ट्स में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उनको ऐड किया जाए तो माइनस एन आए, और मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस का 90 एन स्क्वायर आए। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस का 9n। जब आप इनको ऐड करेंगे तो माइनस का n मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस इज माइनस, 10 इंटू 9 इज 90, और n इंटू n इज n स्क्वायर। क्लियर है? तो हमने क्या किया है? माइनस n को स्प्लिट किया है टू पार्ट्स में। ठीक है, नौ ये आ गया -45 और इक्वल्स टू में है 0। फर्स्ट टू टर्म से आप कॉमन निकालेंगे बेटा, 2n कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा, एक n से एक n कट हो जाएगा, क्या बचेगा? n। प्लस माइनस इज माइनस, एंड 2 5 जा 10, और n से कट गया n। ठीक है, प्लस प्लस 9 कॉमन निकाल रहे हैं बेटा। क्लियर है? तो 9 से 9 कट जाएगा, ये आ जाएगा n। प्लस माइनस इज माइनस, एंड 9 5 जा 45। क्लियर है? अब इन दोनों टर्म्स में से आप देखें तो n माइनस 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा? 2n, और यहाँ से क्या बचा? प्लस का 9 इक्वल्स टू में क्या आ गया? 0।
अब ये दो लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स या तो n-5 इक्वल्स टू 0 है, या फिर 2n+9 की वैल्यू क्या है, 0, और हो सकता है कि दोनों की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तीनों ही केस में क्या आएगा, प्रोडक्ट 0 आएगा। क्लियर है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिली बेटा, 5, और यहाँ से क्या मिलेगी, 2n इक्वल्स टू क्या आएगा, -9, और n की वैल्यू क्या आ गई, -9/2। और इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट। क्यों करेंगे रिजेक्ट, बिकॉज n कांट बी नेगेटिव। ठीक है, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज n कांट बी नेगेटिव। क्लियर है, इसलिए हमने इसको क्या किया है बेटा, रिजेक्ट किया है। ओनली जो वैल्यू एक्सेप्टेड है वो क्या है, n इक्वल्स टू 5। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया बेटा, n इक्वल्स टू 5। अब हमें क्या निकालना है, ए n निकालना है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, a5 फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, a5 क्या होगा, a प्लस 4d। क्लियर है, a की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस में 4, और d की वैल्यू क्या है, 8। तो 2 प्लस 32 क्या बनेगा बेटा, 34 बनेगा, है ना। 2 प्लस 32 क्या आ गया, 34। तो हमारे जो आंसर्स हैं पार्ट 6 की, वो n की वैल्यू क्या है, 5 है, और ए एन, ठीक है, ए एन मतलब n की वैल्यू 5 आई है, तो e5 हमें निकालना है, और e5 क्या आ गया है बेटा, 34। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 7। पार्ट 7 में हमें क्या गिवन है बेटा, इन एन एपी गिवन a इक्वल्स टू 8। एक तो हमें a की वैल्यू गिवन है फर्स्ट टर्म की 8, nth टर्म की वैल्यू गिवन है 62, एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ दिस एपी हमें क्या गिवन है, 210। फाइंड करना है हमें n और d। क्लियर है, तो जो हमें दिया है उसी का हम यूज करते हैं, जो हमें गिवन है। एस एन हमें क्या गिवन है, 210 गिवन है। तो यहाँ पे हमें nth टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, n/2 इंटू में a प्लस एल। क्लियर है, क्यों लगा रहे हैं ये वाला फार्मूला बेटा, क्योंकि ए की वैल्यू भी पता है, एल की वैल्यू भी पता है। ठीक है, तो एन की वैल्यू हमें यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगी। क्लियर है, तो ये हो गया n/2, ए की वैल्यू है 8, और जो लास्ट टर्म है ये क्या है, ये ए एन ही है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 62, इक्वल टू में क्या आ गया, 210, और n इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, 70। क्लियर है, ये आ गया 210 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि 2 लेफ्ट में डिवाइड में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। अब n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 210 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 70। 70 लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। 0 से कट के बेटा 0, और 7 3 जा 21। तो यहाँ से जो n की वैल्यू हमें मिली वो क्या आ गई है, 6। क्लियर है, n की वैल्यू क्या आ गई है, 6। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अब d। तो जो a n हमें गिवन है उसका हम यूज करते हैं। a n हमें क्या गिवन है, 62। n की वैल्यू पुट करें तो इसका क्या मतलब है बेटा, कि a6 हमें गिवन है ना, पुट n इक्वल टू 6, तो a6 क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। और a6 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d लिख सकते हैं। ठीक है, और a की वैल्यू है 8, और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ से 5d क्या आ जाएगा बेटा, 62 माइनस 8। क्लियर है, तो यहाँ से 5d क्या आ गया, ये आ गया बेटा 54, 12 माइनस 8 4, और यहाँ क्या बचेगा 5। ठीक है, और d की वैल्यू क्या आ गई है, 54 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है, d की वैल्यू क्या आई है, 54 डिवाइडेड बाय 5। तो n की वैल्यू आई है 6, और d की वैल्यू क्या आई है, 54 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, दीज आर द आंसर्स ऑफ पार्ट 7। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 8 में बेटा हमें क्या गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है 4, डी की वैल्यू 2, और एस एन की वैल्यू क्या गिवन है, -14। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, एन फाइंड करना है और ए। लास्ट वाले पार्ट में क्या गिवन था, 6 पार्ट में हमें ए की वैल्यू गिवन थी, है ना। तो डायरेक्ट हमने एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू में ए प्लस एल का यूज करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी की जगह हमें क्या गिवन था, ए, इसका यूज हमने करके क्या निकाल दिया था, सीधा सीधा एन की वैल्यू निकाल ली थी, है ना। सीधी हमने क्या निकाल ली थी, एन की वैल्यू, बट यहाँ पे ए गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, डी गिवन है। तो पहले हम क्या यूज करते हैं, जो ए एन का वाला फॉर्मूला है ना, पहले वो यूज करते हैं, देखते हैं वहां से क्या निकलता है। ठीक है, ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
और ए एन हमें 4 गिवन है, ए हमें नहीं पता, एन भी हमें नहीं पता है और डी की वैल्यू पता है 2। क्लियर है? तो ये आ जाएगा बेटा 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2n माइनस 2। क्लियर है? 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 6, या डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, चलो इसको हम लिखते हैं बेटा 4 प्लस 2 इक्वल्स टू में क्या आ गया ए प्लस 2n, है ना। और ये बन गया 6 इक्वल्स टू ए प्लस 2n, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 6 माइनस 2n। इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब जो एस एन हमें गिवन है उसका हम यूज करते हैं। एस एन हमें क्या गिवन है -14। क्लियर है? और अब हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्या यूज कर रहे हैं n/2 a प्लस एल इक्वल्स टू -14। ठीक है? ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं? अब a की वैल्यू हमने n की फॉर्म में ले आए, ठीक है, और l की वैल्यू हमें पता है। तो पूरा क्वेश्चन हमारा जो पूरी जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है किसमें कन्वर्ट होगी, एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बन गया n/2, a की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 6 माइनस 2n, और l मतलब कि nth टर्म की वैल्यू हमें क्या गिवन है 4 गिवन है। तो यहाँ से ये आ गया -14। क्लियर है? अब क्या करेंगे बेटा, n/2 यही रखते हैं, 6 प्लस 4 10 माइनस 2n इक्वल्स टू क्या है -14। 2 कॉमन निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो ये बन गया 5 और ये माइनस n इक्वल्स टू -14। 2 से 2 हो गया बेटा कैंसिल। ठीक है, ये बन गया 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू -14। अब इस सबको भी हम क्या करें, राइट में शिफ्ट कर दें। तो ये क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 5n हो जाएगा, माइनस का 14 है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? ओके। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है वो क्या आ गई है, एन स्क्वायर -5n -14 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने अब सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। आप चाहें तो पहले आप इसको भी सॉल्व कर सकती थी, ठीक है ना। पहले हम इसको, ये जरूरी नहीं है कि पहले आपने ए एन ही सॉल्व करना है, ए की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। आप चाहते तो पहले इसको सॉल्व कर सकती थी, एस एन का यूज कर सकती थी और एल की वैल्यू पुट कर देती, और ए और एन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते, उसके बाद आप ए एन लिखते और फिर ए एन में वहां पे वैल्यू पुट कर देती, चाहे एन की चाहे ए की। ठीक है ना। तो एक आपने करना क्या है, बेसिकली आपको ए एन और एस एन का यूज करना है। ठीक है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और फिर जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी उसमें पुट कर देना है, ताकि जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रही है वो एक वेरिएबल में आ जाए। ओके, तो ये बन गया एन स्क्वायर -5n -14 इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर रही हूँ मैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज नहीं कर रही हूँ इसे सॉल्व करने के लिए। तो ये बनेगा एन स्क्वायर -14 एन स्क्वायर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, -5n जो है इसको स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में, कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 14 एन स्क्वायर आए और ऐड करने पे क्या आए माइनस का 5n, तो -7n प्लस 2n। ठीक है, ऐड करेंगे तो माइनस का 5n आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 एन स्क्वायर आएगा। ठीक है, -14 इक्वल्स टू 0। एन कॉमन आ रहा है बेटा, n-7 आ गया, फर्स्ट टू टर्म्स में से n कॉमन आ गया तो n-7 बचेगा, फिर 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से n बचेगा, और यहाँ से बेटा बचेगा -7, आगे इक्वल्स टू में 0, n-7 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से n+2 इक्वल्स टू 0। अब n-7 इक्वल्स टू 0 और n+2 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू 7 तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और n की वैल्यू -2 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज इट इज जो है इट इज अ नेगेटिव इंटीजर, है ना। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रही है, इसलिए इसको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो n की वैल्यू क्या आ गई है 7। अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है। ठीक है, तो a निकालने के लिए बेटा हम इसका यूज कर सकते हैं। ए एन क्या गिवन है 4, पुट कर दें n की वैल्यू 7, तो ये a7 क्या आ जाएगा 4, और a7 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d। a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, प्लस में 6 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, और ये आ गया 4। ए प्लस 12 इक्वल्स टू 4, और ए की वैल्यू आ गई बेटा 4 माइनस 12, दैट इज -8। आप चाहें तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं एन की वैल्यू। ठीक है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट एन इक्वल्स टू 7 इन फर्स्ट इक्वेशन।
क्लियर है? तो यहाँ से भी ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 माइनस 2 इंटू 7 दैट इज 6 माइनस 14 और ये क्या आ गया -8। क्लियर? नाइन्थ पार्ट पे बेटा हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, ठीक है, ए इक्वल्स टू 3 और एन हमें क्या गिवन है, हमें एन गिवन है 8। क्लियर है? फर्स्ट टर्म क्या है 3 गिवन है, एन की वैल्यू 8 गिवन है और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमें क्या गिवन है 192। ठीक है, ये हमें क्या गिवन है, ये हमें एस एन गिवन है और एन 8 है तो ये हमें क्या गिवन है, एस 8 की वैल्यू गिवन है 192। ठीक है, फाइंड हमें क्या करना है डी। तो हम फार्मूला यूज करते हैं, एस एन क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं हम, ये वाला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला यूज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें बेटा लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं पता है। क्लियर है? बट यहाँ पे हमें एस एन की वैल्यू भी पता है, एन की भी पता है, ए की भी पता है, सिर्फ वैल्यू नहीं पता तो किसकी नहीं पता है, डी की, और डी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो इनमें क्या है, सिर्फ एक ही अननोन है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है और वह उसी की वैल्यू हमें निकालनी है, वो क्या है, डी है। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं और एस एन क्या होता है दिस, और एस एन की वैल्यू क्या गिवन है 192, एन क्या गिवन है 8 तो ये बन जाएगा 8/2, ए की वैल्यू गिवन है 3। ठीक है, और n की वैल्यू गिवन है 8 और d हमें फाइंड आउट करना है। हमने एस एन एन और a तीनों की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये बन गया 2 4 जा 8 और इस 4 को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये जाएगा डिवाइड में। अब राइट में क्या आ जाएगा बेटा, राइट में बचेगा 2 3 जा 6। ठीक है, प्लस में क्या आ गया 7d। ठीक है, 4 से ये कट हो जाएगा, पहले 4 टाइम्स कट होगा। ठीक है, 4 4 जा 16, फिर बचेगा 3 3 और 2 क्या हो जाएगा 32 एंड 4 8 जा क्या हो गया 32। तो ये आ गया 48, 6 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये आ गया 7d। ये बचा बेटा 42, 42 इक्वल्स टू क्या आ गया 7d और 42 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू क्या आया डी, और इस 7 से 42 कट गया 6 टाइम तो डी की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 6। डी की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या मिल गई है हमें 6। क्लियर? नाउ लास्ट पार्ट जो है 10th पार्ट, ठीक है, उसमें हमें क्या गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है बेटा 28, एल मतलब ए एन हमें गिवन है। ठीक है, क्या वैल्यू गिवन है 28, एस जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है 144, ओनली एस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है एस एन की वैल्यू गिवन है। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, टोटल 9 टर्म्स का मतलब क्या, यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स है 9 टर्म्स है, दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू है एन। ठीक है, हमें क्या गिवन है n इक्वल्स टू 9 हमें गिवन है। नाउ फाइंड ए, हमें क्या फाइंड करना है, ए हमें फाइंड करना है। क्लियर? हमें क्या क्या गिवन है, एल की वैल्यू, एस की वैल्यू, ठीक है, एल हमें गिवन है 28 और एस एन हमें गिवन है 144। ए हमें फाइंड करना है, तो एस एन का जो फार्मूला होता है बेटा n/2 इंटू में ए प्लस एल, ये हम यूज करते हैं। एस एन गिवन है 144, एन गिवन है 9 तो 9/2 हो गया। ए हमें फाइंड करना है और एल हमें गिवन है 28। क्लियर है? अब ये 9/2 जो है बेटा, यहाँ 9 क्या है राइट में मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, और 2 यहाँ डिवाइड में है, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, ये क्या बच गया a प्लस 28, ये 9 से 144 16 टाइम्स कट हो जाएगा। ठीक है, 16 टू जा कितना हो गया 32 और ये आ गया a प्लस 28। क्लियर है? 32 किसके इक्वल आ गया है, a प्लस 28 के इक्वल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a प्लस 28 इक्वल्स टू 32 लिख सकते हैं, है ना, और a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 32 माइनस में 28। क्लियर है? इस 28 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और a की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई है 4। ए की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी और ए की वैल्यू क्या मिल गई है 4। आपको मेन क्या ध्यान देना है कि जो टोटल 9 टर्म्स लिखी हुई है दैट मीन्स वो n की वैल्यू गिवन है। ठीक है, वो क्या गिवन है n की वैल्यू गिवन है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो दे आर टोटल 9 टर्म्स का क्या मतलब है कि हमें n की वैल्यू गिवन है। क्लियर है? देन तो हमने क्या करना है, जस्ट फार्मूला पुट करना है, फार्मूले में सभी वैल्यूज को पुट करना है और जो अननोन है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ पे क्या है एस एन हमें पता है, एल हमें पता है, एन की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, एक अननोन रह गया क्या ए, और उसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने सबकी वैल्यू को पुट किया है और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट 10th।
टोटल 10 पार्ट्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में, और सभी 10 पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप सभी सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.